एंड डिवोशन। गांधी जी का पॉलिटिकल थॉट क्या था? राम राज्य। नित्य का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। व्हाट वाज द लास्ट सबमिशन ऑफ गांधी? हे राम, विच इज देयर इन द समाधि। गांधी की आत्मा थी राम और शरीर था वो, शरीर को मारा नाथूराम गोडसे ने और आत्मा की हत्या हुई जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया राम थे ही नहीं, यानी गांधी की समाधि पे लिखा राम झूठा था। गांधी की आत्मा का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं, शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। आप कहिए गांधी का आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। क्या राम का अस्तित्व केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित है? क्या गांधी जी की आत्मा की परिभाषा उनके राम राज्य के विचार से जुड़ी हुई है? जब एक सरकारी एफिडेविट ने राम के अस्तित्व को नकारा तो क्या यह गांधी जी के आदर्शों पर प्रहार था? इस विवादास्पद बयान के पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि हमारी आस्था और अध्यात्म के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। राम का अस्तित्व, क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य है? इस विषय पर बहस तब और भी गहरी हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने टाइम्स नाउ समिट 2024 में यह कहा कि नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर को मारा, लेकिन उनकी आत्मा की हत्या उस दिन हुई जब कांग्रेस सरकार ने यह हलफनामा दायर किया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि समाज के हर वर्ग में विवाद की चिंगारी भड़का दी। गांधी जी की आत्मा और उनके राम राज्य के विचार को इस एफिडेविट ने किस प्रकार प्रभावित किया, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस विवाद की जड़ में वह एफिडेविट है जिसमें कांग्रेस नीति सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रामायण और रामचरितमानस भले ही भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, परंतु इन्हें इतिहास के अभिलेखों के रूप में नहीं माना जा सकता। इस बयान ने एक ऐसे विषय को छेद दिया जो भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। गांधी जी के लिए राम न केवल एक धार्मिक प्रतीक थे बल्कि उनके आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रतिनिधि भी थे। राम राज्य का उनका विचार एक ऐसे समाज की कल्पना थी जहां सत्य, धर्म और न्याय का शासन हो। इसलिए जब एक सरकारी दस्तावेज ने राम के अस्तित्व को नकारा तो कई लोगों ने इसे गांधी जी के आदर्शों पर एक प्रहार के रूप में देखा। इस विवाद के चलते राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर गहन बहस हुई। एक और जहां कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था के खिलाफ एक कदम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे वैज्ञानिक और तार्किक सोच की जीत बताते हैं। इस बहस में गांधी जी के आदर्शों की व्याख्या और उनके राम राज्य के विचार को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए। इस विवाद का एक और पहलू यह भी है कि भारतीय समाज में धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के सवालों को उठाता है। राम के अस्तित्व को लेकर यह बहस न केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या तक सीमित है बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास की समझ को भी छूती है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें यह भी समझना होगा कि राम का अस्तित्व भारतीय समाज के लिए केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक भी है। इसलिए इस विषय पर बहस करते समय हमें इन सभी पहलुओं को समझना और उनका आदर करना चाहिए। इस विवाद के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राम के अस्तित्व का प्रश्न भारतीय समाज के लिए एक गहरा और जटिल विषय है। यह विषय न केवल धार्मिक आस्था और इतिहास की समझ को छूता है बल्कि यह भारतीय समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान के मूल प्रश्नों को भी उठाता है। इस विषय पर बहस और चर्चा जारी रहेगी और यह भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।